दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका रामाज्ञा आयुर्वेदा क्लासेस में। और मेरे चैनल का नाम है आयुर्वेदा फॉर ऑल, सबके लिए आयुर्वेद। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज भोजन के नियम, क्योंकि आयुर्वेद में तीन चीजें मुख्य हैं। तीन जो है आपके उपस्तंभ है। सबसे पहला आहार, उसके बाद निद्रा, फिर ब्रह्मचर्य। तो जो है जब आहार इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि आहार हमको कैसे लेना है। हम देखते हैं कि जो है 6 प्रकार के आयुर्वेद में रस पाए जाते हैं, जिनमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय रस है। तो इसमें लेना कैसे है? तत्र जो सबसे पहले जो रस है मधुर रस, इसको सबसे पहले लेना है। उसके बाद अम्ल लवण रस को भोजन के मध्य में लेना है। कटु तिक्त कषाय रस को अंत में लेना है। इसके पीछे क्या जो है वो है सिद्धांत। तो जो वात बढ़ी रहती है प्रारंभ में, हम देखते हैं अगर वात बढ़ी रहती है तो मधुर रस जो है वात का शमन करता है। साथ में मधुर रस आपका षड इंद्रिय प्रसादन होता है, अर्थात मधुर भोजन के प्रारंभ में मधुर लेने से आपका मन प्रसन्न हो जाता है और वात का भी शमन हो जाता है। दूसरा रस आपका है जो अम्ल लवण है, अगर हम भोजन के मध्य में लेंगे तो यह पित्त शामक होगा। इसके बाद भोजन के अंत में कफ की वृद्धि होती है, तो कटु तिक्त कषाय रस का जो है सेवन किया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं भोजन के प्रारंभ में रसों का क्रम है मधुर, फिर अम्ल लवण, फिर कटु तिक्त कषाय। तो ये बात हमारी रसों के हुई। उसके बाद हम आते हैं खाने में जो विभिन्न प्रकार के मटेरियल हैं, सॉलिड है, लिक्विड है। तो जो भी है सबसे पहले भोजन के प्रारंभ में हमको घन पदार्थ व सॉलिड पदार्थ जो है इनको लेना चाहिए। कहा भी गया है कि अगर हम भोजन के पहले जल लेंगे तो जल जो है भोजन पहले लिया गया जल शरीर में कृस्ता कारक है, और अगर भोजन के मध्य में हम जल लेंगे तो ये शरीर के लिए जैसे हम वैसे ही रखेगा, और भोजन के अंत में अगर हम जल लेंगे तो ये जो है स्थूलता कारक होता है। इसके साथ में अगर हम जो है आंवले का चूर्ण लें तो भोजन के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में मृणाल, कमलकंद आदि ये जो पदार्थ हैं इनको हमको भोजन के जो है पूर्व लेना है, इनको भोजन के बाद नहीं खाना है। अब भोजन के नियम है, आप देखते हैं तरह तरह के आजकल सिस्टम प्रचलित है, कोई खड़े खड़े खा रहा है, कोई बहुत जल्दी में खा रहा है। तो ये सारे सिस्टम गलत हैं, शरीर के लिए ये विष के समान है। अगर आपको लंबा जीवन जीना है तो आपको एक क्रम का पालन करना होगा। वो क्रम क्या है वो आयुर्वेद में वर्णित है। कैसा क्रम है? आपको उच्च आसन पर बैठना है, शरीर सीधा होना चाहिए। आपके लिए वो भोजन जो हितकर हो। अब हितकर अहितकर कैसे पहचान करेंगे? कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो तत्काल आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम नुकसानदायक होते हैं। जैसे आजकल गली गली में जो है बिकने वाले मोमोज हैं, इसी तरह से जो है अधकच्चे सब्जियों से बनाए गए बर्गर हैं, इसी तरह से मैदे से बने हुए नूडल्स हैं। तो इनको अगर हम सेवन करते हैं तो ये पोस्ट के लिए बिल्कुल ही अच्छे नहीं है। साथ में हमारा जो भोजन है वो स्निग्ध होना चाहिए, माने उसमें घी का मात्रा होना चाहिए। अति रुक्ष भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हम बहुत रुक्ष भोजन करते हैं तो हमको जो है हिक्का की संप्राप्ति होती है, हिक्का का श्वास इस तरह के हैं, हिक्का बार बार आती है। और भोजन चाहे जितना भी जो है हमको अति शीघ्रता हो, जल्दी हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, भोजन को चबा के करना है। अदरवाइज ये भोजन हमारी आंतों में पड़ा रहेगा और इसमें फिर जो है हमको हमारे शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो जो है कालातीत समय के बाद पचेगा तो उसमें जो है कई बार ठीक से पचन नहीं होता तो दुर्गंध उत्पन्न होती है। कई बार हम अपने जो है प्रैक्टिस में देखते हैं कि ऐसे रोगी आते हैं जिनको हाथ से ऐसे छुएंगे तो उनको डकार आती है, कान से छुएंगे डकार आती है, और बहुत ज्यादा उद्गार से पीड़ित रहते हैं, बहुत सारे एंटासिड्स लेते हैं लेकिन उनको आराम नहीं होता। तो उनके बेसिक समस्या यही है कि भोजन वो चबाते नहीं है, वो निगल जाते हैं,
और जब जल होता है, जल वहां पहुंचता है, तो ऐसा भोजन वहां पे पड़े पड़े जो है धीरे 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 फर्मेंटेशन को जो है प्राप्त होने लगता है, या फिर हमारे शरीर की जो आते हैं, इंटेस्टाइन है, वो अचानक अपना मूवमेंट बढ़ा देती है। तो जब मूवमेंट बढ़ जाता है तो वो भोजन अतिशीघ्र शरीर से निकलने की कोशिश करता है और अतिसार रोग की संप्राप्ति हो जाती है। अतिसार हो जाता है ऐसे लोगों को अतिसार हो जाएगा, या फिर वो जो है हमारे जो है गैस से पीड़ित होंगे, जो जिसमें भोजन सुप्तता को प्राप्त होता है। ये सब जो है मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, हमारे ऋषियों द्वारा प्रणीत आर्ष ग्रंथों में वर्णित है। ये जो है वर्णन सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान के 46वें अध्याय में 466 से 471 श्लोक के बीच में वर्णित किया गया है। 466 to 471 श्लोक में वर्णित है। अब जो है एक चीज और हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति आता है और बहुत ज्यादा पानी पी लेता है। कई बार आप देखते हैं आदमी आया और बर्तन भर लोटा भर पानी पहले पी लेता है, कोई आदमी बीच बीच में पानी पी लेता है, कोई आदमी अंत में पानी पी लेता है। तो क्या है? तो इसमें जो है ये कहा गया है कि भोजन के बाद एवं मध्य में स्वल्प जल, अल्प जल पीना चाहिए। भाव प्रकाश में लिखा है भोजनांते विषम वारी। भोजन के अंत में जो विष, जो आपका जो है जल है, वो विष के समान कार्य करता है। तो हम इसका परहेज करें और थोड़ा सा मुहूर्त भर रुक कर अगर जल पीते हैं तो ये शरीर के लिए बहुत उत्तम होता है। पांचवी बात जो हम बताना चाहते हैं कि कई बार हम जो है भोजन करते हैं तो क्या मात्रा होनी चाहिए। तो त्रिविध कुच्छीय जो अध्याय दिया हुआ है वहां पे बताया गया है कि एक भाग भोजन के लिए होना चाहिए, एक भाग जल के लिए होना चाहिए, एक भाग वायु के लिए होना चाहिए। अष्टांग हृदय में जो है 4 भाग कुक्षी के कर दिए गए हैं, तो आधा भाग जो है आपका भोजन का होना चाहिए, एक भाग जल के लिए होना चाहिए, एक भाग वायु के लिए होना चाहिए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर आपके शरीर में क्लम या भारीपन आ रहा है जो है, तो आपको राजा की तरह बैठना है। राजा कैसे बैठता है? बिल्कुल सीधा बैठना है, गर्दन और जो है छाती और पेट एक सीध में है, तन के बैठना चाहिए। फिर क्या करेंगे हम? आपको पाद सपम, सतपौली जिसको बोलते हैं, ठीक 100 कदम चलकर बाएं भाग में लेट जाना चाहिए, बाएं पार्श्व में लेट जाना चाहिए। अक्सर वाम पार्श्व में लेटने को क्यों बताया गया कि वाम कुक्षी पे आपके सारे जो है ऑर्गन्स रहेंगे, स्टमक रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगी और कोलांस रहेंगी, तो एक सीध में आ जाते हैं, तो जिससे जो भोजन है उसको जो है आपके एंजाइम निकलेंगे, उसके बाद चर्निंग मूवमेंट होगी, तो आगे जो है मूवमेंट में आसानी रहेगी। फिर इसके बाद भोजन के अंतर्गत जैसे देखिए कई चीज है, कुछ लोग भोजन करते हैं और शयन कर लेते हैं, तो ये जो है अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद पतली वस्तु का पीना, अक्सर आप जो है शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां पर आपको मिलती है कॉफी, वहां पे आपको मिलती है आइसक्रीम, तो ये सब चीजें आपके लिए विष के समान है। अग्नि का सेवन, भाई देखिए कई बार जो है अग्नि रहती है तो अग्नि लोग ताप लेते हैं, और धूप का सेवन, ठीक, दोनों जो है ग्रंथों में वर्जित किया गया है। साथ में जोर से चलना, ये भी वर्जित किया गया है। योग रत्नाकर कहते हैं कि धावनते मृत्यु, अगर जो है भोजन के बाद आप धावन करेंगे तो जो है मृत्यु के समान कष्टकारी है। दोस्तों आजकल हम लोग देख रहे हैं कि शादी ब्याह में डीजे बजता रहता है और व्यक्ति अचानक अपनी क्षमता से जो है ज्यादा भोजन करता है, कुछ नाश्ता करता है, अचानक अपनी क्षमता से ज्यादा बहुत ज्यादा नृत्य करने लगता है हाई वॉल्यूम म्यूजिक पर, और उसके बाद आप देखते हैं कि कई बार गिरता है, वहीं पर मृत्यु को प्राप्त होता है। और आजकल वैज्ञानिक लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन के कारण हो गया, इसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण चीज हैं कि हमारे योग रत्नाकर ने सबसे पहले कहा धावनते मृत्यु। धावन करने से क्या होगा कि अन्य भागों में ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा और जो है आपके भोजन का समय पाचन नहीं होगा, एंजाइम नहीं होंगे, इस तरह से या आपके
जो है हार्ट पर जो है लोड बढ़ जाता है तो वो मृत्यु का कारण है, आपके आर्ष ग्रंथों में लिखा है। तो अगर हमको जो है जीवन को सुखमय बनाना है तो हमको आहार विधि का पालन करना है। नेक्स्ट लेक्चर में रामाज्ञा क्लासेस की तरफ से आपको बताया जाएगा कि किस तरह से भोजन लेना है, और उसके बाद जो है किस तरह से आपको निद्रा का सेवन करना है, कैसी नींद लेनी है ताकि जीवन सुखमय रह सके। क्या फायदा इस तरह के जो है जीवन का जिसमें आप आधा समय चिकित्सालयों के चक्कर लगाते बचाएं और आधा समय आप जो है अपने को ना दे पाए, मन अशांत रहे, कुछ खाने के पहले 100 बार सोचना पड़े, पशुवत आप जो है खाते रहें। ग्रंथों में लिखा है कि जो अपने शरीर के प्रमाण को न जानते हुए जो है अनात्मान पुरुष जो है पशु के समान भोजन करते हैं, उनको जो है अजीर्ण रोग हो जाता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद का पालन करते रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।